कथा के तीसरे दिन आप कौन सा अध्याय सुना रहे हैं भक्तगणों को? आज नारद मोह की कथा हुई है और ये बतलाया गया है कि भगवान कितनी बार किस किस कारण से इस पृथ्वी पर आए, उनका अवतार हुआ। तो इसमें मुख्य रूप से आज नारद मोह की कथा भक्तों को सुनाई गई है। इसके बाद राम जन्म की भी कथा आज उनको सुनाई जाएगी। नारद मोह की कथा में नारद को अपने तपस्या का अभिमान हो गया था। उन्होंने कहा कि हमने काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया है, और उनके इस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने माया के प्रभाव से विश्वमोहिनी के स्वयंवर का आयोजन करवाया, और उसमें नारद जी को मोह हो गया, और वह कुछ ही क्षणों में, जो कुछ देर पहले काम, क्रोध और लोभ को जीतने का दंभ भर रहे थे, थोड़ी ही देर में वह तीनों से हार गए और भगवान ने उनको घमंड को चकनाचूर कर दिया। मानव जीवन में काम, क्रोध को त्यागा जाए तो कितना सफल इंसान हो सकता है? व्यक्ति को ये तीनों चीज़ें जो है, यह अस्थायी रूप से सभी व्यक्ति के शरीर में रहती हैं, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि इसका सदुपयोग किया जाता है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है। जैसे व्यक्ति के रक्त में कफ, पित्त, वात तीनों नाड़ियाँ चलती है, उसमें से जब वह असंतुलित होती हैं तो आदमी बीमार पड़ जाता है। वैसे ही काम, क्रोध, लोभ सब में है, लेकिन काम का सदुपयोग है। अगर व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहता है, काम का सदुपयोग करता है तो उससे वह संतान की उत्पत्ति करता है। क्रोध है, अगर धर्म और धन की रक्षा के लिए हथियार उठाता है तो वह क्रोध का सदुपयोग है। और लोभ है कि अगर वह अपनी आजीविका की रक्षा के लिए कुछ यत्न करता है तो वह लोभ का सदुपयोग है। लेकिन अगर वह लोभ करे कि दूसरे का छीन ले, अगर वह क्रोध करे कि ज्यादती किसी पर अत्याचार करे, और अगर वह काम करे कि वह उसका दुरुपयोग करे, समाज में उससे भ्रष्टाचार फैलाए, तो है शरीर में पहले से अवस्थित तीनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसका सदुपयोग हो तो अच्छा है, दुरुपयोग होने लगे तो खराब है। इस पवित्र मंच से सभी भक्तगणों के लिए, पूरे हसनपुरा प्रखंड के भक्तगण और लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हमारे ओर से पूरे ये इस जनता को यही सबसे बड़ा मैसेज है कि हम राम कथा सुनाने आए हैं, और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम के जीवन में राम ऐसे चरित्र हैं कि वह किसी एक धर्म के नहीं हैं। संसार में जितने विविध धर्म हैं, राम के कैरेक्टर को देखकर यह मानते हैं कि हाँ, राम में वह सारी खूबियाँ थी जिसको समाज में अंगीकार किया जाए। मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि राम में संबंधों को जुगा लेने की, समाज में समरसता को कायम कर देने की, और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से एक सुंदर समाज की संरचना करने की जो कला थी, उस गुणों को अपनाएं ताकि समाज में सद्भाव पैदा हो। माता सीता को एक सती नारी कहा गया था, लेकिन आज कलयुग में तमाम तरह के रावण भरे हुए हैं। उन समाज के लिए आप क्या कहेंगे? ये तमाम तरह के जो रावण हैं, इनको रावण में मैं ये जितनी सारी चीज़ें कही जा रही है, ये कथा है, प्रवचन है, अष्टयाम है, ये कीर्तन है, हम लोग उस पर ब्रेकर, ये कलयुग है, और काल के प्रभाव से सब लोग भोजन खराब कर रहे हैं, दृष्टि खराब हो रही है, सोचने की प्रवृत्ति खराब हो रही है, इसलिए उनका व्यवहार बिगड़ रहा है और समाज में विद्रूपता समाज में फैल जा रही है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये कथा है, अष्टजाम है, कीर्तन है। तो जो रावण बने हैं वह धीरे धीरे सत्संगति में आएंगे, उन पर इस बातों का प्रभाव पड़ेगा, तो हो सकता है कि आगे चलकर समाज में कुछ सुधार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।